सूरदास जी अपना एक तारा बजाते हुए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। अचानक एक जगह उन्हें ठोकर लगी और वे रास्ते के बीच एक गड्ढे में जा गिरे। उन्होंने गड्ढे के बाहर से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। वह सहायता के लिए पुकारने लगे, परंतु उस निर्जन वन में उनकी कौन सुनता। अचानक वहां पर एक 8-10 वर्ष का बच्चा आया। उसने गड्ढे में हाथ डालकर सूरदास जी से कहा, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सूरदास ने बालक का हाथ पकड़ा और बालक ने उन्हें बाहर निकाल दिया। सूरदास के अंतचक्षुओं ने बालक को पहचान लिया। बालक ने सूरदास को कहा, मैंने आपको बाहर निकाल दिया है, अब आप मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन सूरदास ने बालक का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं जन्मों से आपको पुकार रहा था, आज पहली बार हाथ मिला है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। कितनी मन्नतों के बाद यह हाथ मेरे हाथ में आया है। पर उस बालक ने एक झटके में हाथ छुड़वा लिया और भाग खड़ा हुआ। सूरदास के मुंह से यह बोल निकल पड़े, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल ज्ञान के मोहे, हृदय से डब जाओ तो सबल में जानू तो है। हृदय में विराजित परमात्मा हर करीबी और दूरी के बावजूद हाथ में विराजित रहता है। परमात्मा हमारी प्रार्थना और प्यास से प्रकट होता है। प्रार्थना प्रबल नहीं होगी तो परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। उनको पाने के लिए इतनी लगन पैदा करो, परमात्मा तो मिल ही जाएंगे। मीरा ने जैसे घुंघरू बांधे, ऐसे घुंघरू बांधो, ऐसे घुंघरू भीतर से संगीत देंगे, तब परमात्मा मुखर होगा। परमात्मा को पाने के लिए हम अपने प्रेम का थोड़ा विस्तार दें। प्रभु को जितना विस्तार दिया जाएगा, परमात्मा की अनुभूति उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। परमात्मा का बसेरा हर हृदय में है। वास्तविकता तो यह है कि हमारी आत्मा का ही विशुद्ध रूप परमात्मा स्वरूप है। हर आत्मा में परमात्मा की आभा छुपी हुई है। परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले अपने प्रेम का विस्तार करो। एक बार साईं बाबा के पास उनका भक्त विनती लेकर आया, बाबा एक दिन आप भोजन हमारे घर पर करो। रोज रोज की विनती से बाबा का मन पसीज गया और कहा, मैं कल तेरे घर पर भोजन करने आऊंगा। भगत खुशी खुशी अगले दिन बाबा के लिए खाना बनाने लगा और बैठने की चौकी लगाकर बाबा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसने कहा, मैं खाना नहीं दे सकता, यह तो मैंने साईं बाबा के लिए बनाया है। और वह व्यक्ति भूखा ही वापस लौट गया। शाम तक बाबा नहीं आए तो अगले दिन उसने बाबा को कहा, आपका मैं सारे दिन इंतजार करता रहा, पर आप आए ही नहीं बाबा। साईं बाबा ने कहा, मैं तो आया था, पर तू पहचान नहीं सका। वह भगत बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसीलिए तो प्रेम की महत्ता को अधिक अधिमान दिया गया। पर यह सच है, जीना यहाँ मरना यहाँ।